नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत के पहले जरा ये छोटी सी क्लिप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का देखा आपने, ये भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल है और ये छपरा में एनडीए की बैठक को संबोधित कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी है, लेकिन ये क्या, मुख्यमंत्री को ही उप मुख्यमंत्री बना दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये क्या है? हार्दिक अभिनंदन कर रहे थे। हार्दिक अभिनंदन पद से डिमोशन करके होता है। नीतीश कुमार तो प्रमोशन की चाहत में लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री का पद मिल जाए। वैसे प्रमोशन इस देश का हर राजनेता चाहता है। गुजरात में मुख्यमंत्री पद पर रहे नरेंद्र मोदी भी प्रमोशन चाहते थे और प्रमोशन के बाद प्रधानमंत्री बनकर सामने आए। गुजरात के गृह राज्य मंत्री अमित शाह भी प्रमोशन चाहते थे, प्रमोशन के बाद देश के गृह मंत्री बनकर सामने आए। लेकिन नीतीश कुमार का डिमोशन क्या एकनाथ शिंदे बनाने की तैयारी है? और दिल का दर्द या दिल की ख्वाहिश, दर्द नहीं बल्कि ख्वाहिश, क्या दिल की ख्वाहिश शब्दों के रूप में जुबान पर आ गई है? कई दिनों से दरअसल इस बात की चर्चा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एकनाथ शिंदेकरण तो नहीं हो जाएगा। एकनाथ शिंदेकरण से आशय इस बात से कि चुनाव के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद हथिया तो नहीं लेगी। यह चर्चा बिहार में जोरों पर है और यह चर्चा मैं ही नहीं कर रहा। इसी सवाल को एक टीवी एंकर ने, एक बड़े टीवी एंकर ने भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 नेता और गृह मंत्री अमित शाह से एक कार्यक्रम में पूछा था, अपने चैनल के कार्यक्रम में पूछा था। और जिस अंदाज में उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, उसके बाद से अटकलें लगने लगी थी कि बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसमें संशय है। उसके बाद आपने देखा कि नीतीश कुमार ने किस तरह से घर बैठने का फैसला किया। कहा गया कि तबीयत ठीक नहीं है, पटना की इन्वेस्टर समिट में नहीं गए, और फिर जब दिल्ली मनमोहन सिंह के परिजनों से मिलने गए तो जेडीयू का भी कोई नेता उनके साथ नहीं गया। वो चुपचाप मनमोहन सिंह के घर गए। बताया जाता है कि अंदर 2 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई और उसके बाद वो पटना लौट भी आए। और पटना लौटने के बाद कल ही आपने देखा कि देश भर के विधानसभा अध्यक्षों के कार्यक्रम में, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी मौजूद थे, वहां नीतीश कुमार नहीं गए। वैसे तेजस्वी यादव भी नहीं गए, और वो खेल एक दूसरा खेल है, उसको छोड़ दीजिए, उसकी चर्चा मैंने पहले भी कर दी है एक अलग वीडियो में। लेकिन सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का जो शिंदेकरण करना चाहती है, क्या नीतीश कुमार इसे होने देंगे? दिलीप जायसवाल, याद रखिए, कोई मामूली नेता नहीं है। बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, नीतीश कुमार की कैबिनेट के मंत्री हैं, विधान पार्षद हैं, और अमित शाह के जमाने में, नरेंद्र मोदी के जमाने में, गुजरात लॉबी के जमाने में यूं ही कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन जाता, यूं ही कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डिप्टी सीएम नहीं बन जाता। और जो डिप्टी सीएम बने हैं विजय सिन्हा, उन्होंने तो कहीं दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बिहार में उनका अपना मुख्यमंत्री बनेगा, अपनी सरकार बनेगी। तो इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से पाटलिपुत्र की सत्ता का सपना संजोए बैठी है, उप मुख्यमंत्री शब्द का इस्तेमाल इनके मुंह से होने, दिलीप जायसवाल के मुंह से होने के बाद अब जनता दल यूनाइटेड में यह बात बहुत तेजी से चलेगी कि यह संयोग है या प्रयोग है। जैसे नरेंद्र मोदी ने पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में कहा था ना कि शाहीन बाग संयोग नहीं प्रयोग है, तो क्या यह संयोग है या प्रयोग है कि भाजपा का कोई नेता मुख्यमंत्री पद के बिहार में चुनाव के बाद किसे दिया जाएगा, उस पर गोलमोल जवाब देते नजर आते हैं। कोई भाजपा का नेता अपने मुख्यमंत्री के बनाकर अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने की बात करता है। कोई भाजपा का नेता यह कहता है कि बड़े लोग फैसला करेंगे, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। और जो भाजपा के नेता यह कहते हैं कि हम लोग बहुत छोटे लोग हैं मुख्यमंत्री के बारे में बात करने के लिए कि चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री होगा, वही नेता
छपरा में जाकर कह रहे हैं एनडीए की बैठक में उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आमतौर पर लोग इसे स्लिप ऑफ टंग के रूप में देखेंगे, लेकिन क्या विजय सिन्हा से भी स्लिप ऑफ टंग हुआ? क्या स्लिप ऑफ टंग अमित शाह से भी हुआ एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में? और क्या दिलीप जायसवाल से तब भी स्लिप ऑफ टंग हुआ था? जुबान फिसल गई थी तब भी, जब उन्होंने ये कहा था कि बड़े नेता लोग फैसला लेते हैं मुख्यमंत्री जैसे पद पर, हम लोग नहीं ले सकते। जो भाजपा नेता एक अदना सा कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक लोकसभा चुनाव के पहले ये कह रहे थे कि 24 छोड़िए 29 में भी नरेंद्र मोदी ही भाजपा के पीएम कैंडिडेट होंगे, उन्हें 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने में दिक्कतें आ रही है। अब तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा है कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद भी, यानी 2025 के नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री पद को 10वीं बार संभालेंगे। ये बात बीजेपी के लोगों ने एक बार भी अपनी जुबान से नहीं कही है। लेकिन बीच में कह क्या रहे हैं? एकनाथ शिंदे वाली हालत, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। एकनाथ शिंदे छोटे विधायक दल के नेता थे, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन याद रखिए उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया था। वो तो गुवाहाटी मॉडल से आए थे और चुनाव में बार बार यही कहा जा रहा था, महाराष्ट्र के चुनाव में, कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। और इसका अर्थ लगाया गया कि चुनाव के बाद संभवतः शिंदे ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बने। तो नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इन दोनों बातों में फर्क है और इन दोनों बातों के फर्क को नीतीश कुमार बखूबी समझ रहे हैं। और इस फर्क को समझने के दरमियान कल का ताजा वाकया जो आपने देखा, वो देख लिया कि उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री को गलती से दिलीप जायसवाल ने उप प्रधानमंत्री नहीं कर दिया कि आदरणीय उप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा नहीं कहा, लेकिन मुख्यमंत्री के मामले में इस जुबान क्यों फिसल गई? किसी दूसरे के मामले में जुबान क्यों नहीं फिसलती? कभी बोल देते कि माननीय उप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कभी बोल देते कि गुजरात के गृह राज्य मंत्री अमित शाह जी, इस तरह से कभी बोल देते। लेकिन बोला क्या उन्होंने? आदरणीय प्रधानमंत्री, वो जुबान पर रट्टा मारा हुआ है। और उसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि बीच में आदरणीय और मुख्यमंत्री के बीच में उप शब्द घुसा दिया गया या घुस गया। स्लिप ऑफ टंग भी उसी रूप में हुआ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या होता है। एक बार नीतीश कुमार से भी स्लिप ऑफ टंग मैंने सुना था, जब उन्होंने कह दिया कि जब हम प्रधानमंत्री थे, कहीं कह दिया था, इस तरह की बातें। तो खैर उन्होंने तो अपना, उनका जो स्लिप ऑफ टंग सामने आया, उनकी जो जुबान फिसलन सामने आई थी, वो सामने आई थी अपने प्रमोशन के रूप में। और अक्सर जुबान फिसलन के रूप में सामने क्या आता है? जो व्यक्ति के दिमाग में चल रहा होता है। 90% केसेज में वही सामने आता है। जुबान फिसलती है तब जब आदमी के दिमाग में या किसी दल विशेष के दिमाग में जो चीजें चल रही होती है। सवाल यह है कि क्या जनता दल यूनाइटेड इस चीज को स्वीकार करेगा? देखते जाइए स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। कल तो नीतीश कुमार ने बड़ा ट्रेलर दिखाया और उस ट्रेलर में तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, अपनी सहभागिता भी करते हुए दिखे थे। आगे आगे देखते जाइए क्या होता है। दिलीप जायसवाल ने ट्रेलर दिखाया है, लेकिन याद रखिए ट्रेलर बिहार की राजनीति में कोई भी दिखाता है, फिल्म का पर्दा तो नीतीश कुमार ही उठाते हैं। तो ट्रेलर दिलीप जायसवाल ने दिखा दिया और पर्दा नीतीश कुमार किस रूप में उठाएंगे, अब वो देखते जाइए। पर्दा है पर्दा, और पर्दा किस रूप में नीतीश कुमार उठाएंगे उसका भी इंतजार कीजिए। हरा पर्दा उठेगा या भगवा पर्दा उठेगा, थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।